Hello, so today we are going to start in this chapter about transportation. So let's start. हमने न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया, रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया, अब क्या है ट्रांसपिरेशन। देखो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना भाई, सामान इधर से उधर ले जाना। अब ये सामान क्या है वही देखते हैं। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है ह्यूमंस के अंदर। पहले प्लांट्स का देख लेते हैं। देखो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो वेसल्स के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, वैसे इसमें भी वेसल्स के थ्रू होता है। वो वेसल्स क्या क्या है, इस वेसल्स में दो तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है जाइलम टिश्यू और एक होता है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्या पहुंचाता है प्लांट्स के अंदर? तो जाइलम टिश्यू का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट दी प्लांट्स। ओके, और ये प्लांट्स कहाँ से इनटेक करता है वाटर और मिनरल्स? थ्रू द रूट्स। पढ़ा ही था हमने कि रूट्स में क्या पाया जाता है, एपिडर्मल सेल, जहाँ पे ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे पानी और मिनरल्स इनटेक होता है। ठीक है, देखो जाइलम टिश्यू किस किस से मिलकर के बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैकियार्ड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम एक यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही तरफ फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट है, ठीक है, नीचे क्या है, रूट्स है इसके, ठीक है, ये क्या हो गए, लीव्स हो गए, ये यहाँ पे इसके लीव्स हो गए, और ये फर्दर, और ये लीव्स है, ये लीव्स है। ठीक है, तो देखो ऐसा थोड़ी ना होता है कि पानी यहाँ से आता है। पानी कहाँ से आएगा, हमेशा रूट से ऊपर एक ही तरफ जाएगा जहाँ ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक ही तरफ फ्लो करता है। फ्लोएम का ऐसा काम नहीं है। फ्लोएम क्या है, खाना कहीं भी बन सकता है, वो कहीं भी दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो जाइलम के लिए क्या है, ये मिनरल्स और वाटर कहाँ पास कराते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कराते हैं। ठीक है, अब चलो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इसके अंदर पढ़ लेते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स में और ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ये दो तरीके से होता है। एक होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है और एक रूट प्रेशर के थ्रू। ट्रांसपिरेशन तो तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा, 7th 8th और 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, आज तुम 10th में भी पढ़ रहे हो। देखो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, इवेपोरेशन के वजह से, ठीक है, प्लांट्स के एरियल पार्ट से वाटर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये लॉस होता होता है। ठीक है, देखो क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट के लीव्स वो है, रूट्स है ये। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी, जैसे सपोज यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे सन रेज की वजह से ये वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, इवेपोरेट होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस वैकेंट हो जाएगा। अब वैकेंट स्पेस हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, पानी अभी ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स के अंदर यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर। जैसे कि हमें पता है कि हर चीज़ कहाँ दौड़ती है, हाई से लो की तरफ। यहाँ पे वैकेंट हो गया है, थ्रू इवेपोरेशन के थ्रू वो बाहर निकल गया, लॉस हो गया वाटर का। ठीक है, तो ये फिल करने जाएगा फिर, तो पानी ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग ए स्ट्रॉ इफेक्ट। इसी को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं हम, स्ट्रॉ इफेक्ट। स्ट्रॉ इफेक्ट में ऐसे ही होता है ना कि सक करते हैं जब हम, तो एयर पर मतलब प्रेशर क्या हो जाता है, लो, और नीचे प्रेशर क्या होता है, हाई। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दौड़ रहा होता है। ठीक है, इट पुल्स द वाटर कॉलम अपवर्ड्स एंड देयर इज द कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीज। तो ऐसे वाटर ऊपर की तरफ पुल करता रहता है और कंटिन्यूसली वाटर लॉस हो रहता है ऑन द लीव्स, ऑन द स्टेम्स, एट्सेट्रा। ओके, और ये क्या हेल्प कराता है, टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने भी नहीं देता है। और साथ में ड्यूरिंग द डे टाइम के वक्त में क्या होता है, स्टोमेटा खुले होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन फुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। ट्रांसपिरेशन का रोल क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है। ठीक है, डे के टाइम में। क्यों डे के टाइम में बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि डे के टाइम में सन निकला होता है।
ठीक है। स्टोमेटा खुला रहेगा तो हीट की वजह से वाटर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है तुरंत। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पुल करता है, खींचता है। तो जितना ज़्यादा ऊपर वैकेंट बनाएगा, ठीक है, प्लांट के अंदर जितना ज़्यादा ऊपर वैकेंट स्पेस बनेगा उतना प्रेशर क्या हो जाएगा, ऊपर लो होगा। प्रेशर लो होगा तो उतना ही पानी ऊपर की तरफ पहुँचेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एक प्रोसेस हो गया ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर ऊपर क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है। सेकेंड प्रोसेस है रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर क्या है, ये तो नया वर्ड सुना है हमने, तो बताता हूँ रूट प्रेशर होता है। देखो, रूट प्रेशर में भी ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह काम करता है। ठीक है, सेल के अंदर हो रहा होता है ये। होता क्या है इसके अंदर, ये देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर प्लांट का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग में क्या पाया जाएगा, यहाँ पर एयर और सॉरी वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, यही पाया जाएगा ना। अब देखो, इस रूट के अंदर भी पहले से क्या होगा, वाटर एंड मिनरल। ये पहले से यहाँ भी होगा, रूट के अंदर भी और बाहर भी हो गया। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनसाइड। ठीक है, और ये क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, आउटसाइड। ठीक है, बट क्या है, अभी इनसाइड में क्या है, वाटर और मिनरल का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। ठीक है, अप्रॉक्स मान लेते हैं हम। और बाहर क्या है, कुछ भी हो सकता है, वाटर ज़्यादा हो सकता है, मिनरल कम हो सकता है। मिनरल ज़्यादा होगा तो वाटर कम होगा। क्या करता है रूट, रूट अपना एटीपी यूज़ करता है। अब देखो, मैंने बोला था ना एटीपी बनता है फिर यूज़ करा जाता है इसे वो किसी काम के लिए। तो यहाँ पे एटीपी यूज़ करता है, इसको खर्च करता है अपना प्लांट एटीपी को क्या करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। मिनरल मतलब आयंस को एब्जॉर्ब करने में। आयंस कहाँ पाए जाते हैं, मिनरल्स के अंदर ही पाए जाते हैं ना। तो यहाँ पे रूट ने क्या किया, अपना एटीपी खर्च करा मिनरल्स को इनटेक करने के लिए। अब देखो, इनसाइड अगर मैं ये ले लूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ। इनसाइड अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे मिनरल्स के पार्टिकल ये है, ठीक है, और ये वाटर के पार्टिकल। ठीक, बाहर क्या है, भी मिनरल्स के पार्टिकल है, ये बाहर है। ठीक है, और यहाँ भी ये मिनरल्स के पार्टिकल है, ये स्टार मिनरल्स हैं। ठीक है, स्टार को मैं लिख देता हूँ मिनरल्स है, और ये डॉट क्या है, H2O। ठीक है, ये अंदर है, ये प्लांट के अंदर है, और ये सॉइल में। ठीक है, अब क्या करता है, यहाँ पे रूट ने एटीपी अपना खर्च करा सारा का सारा क्या लेने के लिए, मिनरल्स लेने के लिए। अब देखो, ये मिनरल्स अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये मिनरल्स अंदर आने लगेगा ना, ये मैक्स टू मैक्स मिनरल अंदर आ जाएगा। तो मिनरल अंदर आ जाएगा तो वाटर का कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा इसके अंदर, वो H2O का कंसनट्रेशन प्लांट के अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, अब प्लांट के अंदर H2O का कंसनट्रेशन कम हो गया तो बाहर क्या है, H2O का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्या हो गया इस केस में, इन दोनों के केस में, एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ कंसंट्रेशन कम है। तो कौन सी चीज़ कहाँ पे मूव करेगी, तो H2O अपने आप ही प्लांट के अंदर मूव कर जाता है, तो पानी सीधा प्लांट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, थ्रू ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या क्रिएट करा गया है, रूट प्रेशर। ठीक है, देखो, ये आयन जो इनटेक कर रहा था ना एटीपी, इसको बोला जाता है एक्टिव प्रोसेस। याद रखना, एक्टिव प्रोसेस मतलब कि एटीपी खर्च करके आयंस को एब्जॉर्ब करना और कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बढ़ा देना, जिसके वजह से वाटर कम हो जाता है अंदर में, बाहर ज़्यादा हो जाता है, और ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर का वाटर अपने आप ही प्लांट के अंदर चले जाता है। तो देखा है, दो तरीके से वाटर अपने प्लांट के अंदर आ गया। इट लीड्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट सेल्स बाय ऑस्मोसिस। दिस क्रिएट्स द कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर दैट गेट्स पुश्ड अपवर्ड। इस तरीके से पानी ऊपर की तरफ पुश होता रहता है, जाता रहता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। अब रात के वक्त में क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है और डे के वक्त में वो क्यों था, तो डे के वक्त में वो इसलिए था क्योंकि सनलाइट रहेगा, ट्रांसपिरेशन ईजिली होगा, मोर टू मोर प्रेशर वहाँ पे क्या करेगा, वो वैकेंट मतलब लो करता रहेगा ऊपर की तरफ, जिसके वजह से पानी ज़्यादा से ज़्यादा खिंच पाए। अब रात में तो ऐसा केस नहीं है, तो रात के केस में रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है। क्यों करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी जाएगा, रात में भी तो ज़रूरत पड़ेगी पानी का। ठीक है, तो ये रूट प्रेशर क्रिएट करता है, आयन का कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर बढ़ा देता है, वाटर का कम कर देता है अंदर की तरफ, तो बाहर से वाटर अंदर की तरफ चला जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास फ्लोएम। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट, शुगर, मतलब खाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेनली। ठीक है, और इस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। जैसे वाटर के लिए क्या था वर्ड, ट्रांसपिरेशन, और इसके लिए क्या वर्ड है फ्लोएम के लिए, ट्रांसलोकेशन। ये किस किस से मिलकर के बना है, सीव ट्यूब्स
कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो ये फाइबर और पैरेन्काइमा उसमें भी था, बट फ्लोएम की जगह जाइलम था। ये 2 वर्ड तुम्हें एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, और तुमने ये 9th में पढ़ा भी था, ये पूछ भी लेते हैं। इसका फ्लो कैसे होता है? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब कि अगर खाना यहाँ लीव्स में बन रहा है, ठीक है, और उसको ऊपर ज़रूरत है, ठीक है, तो ये खाना यहाँ भी जा सकता है और ये खाना रूट्स के पास भी आ सकता है, ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। ओके, क्लियर है? इस खाने को ऊपर भी जाना और नीचे भी जाना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेट करना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फूड इन द प्लांट्स थ्रू अ फ्लोएम वाया प्रोसेस सच एज मास फ्लो इज कॉल्ड अ ट्रांसलोकेशन, ठीक। अब देखो ये खाना ट्रांसलोकेट कैसे होता है फ्लोएम के अंदर। देखो ये फ्लोएम ट्यूब है, ठीक है, सीप ट्यूब ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस शुगर थ्रू ट्रांसलोकेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं खाने को। यहाँ पे ये क्या है? मैच्योर पार्ट, ठीक है, ये सुक्रोज, खाने को यहाँ पे सुक्रोज कर दिया। ये कंपेनियन सेल इज द पार्ट ऑफ फ्लोएम, तो ये यहाँ पे खाना क्या हो रहा है? जा रहा है इस फ्लोएम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंसनट्रेशन ऑफ सुक्रोज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे सुक्रोज पानी के साथ रहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सुक्रोज का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ये इसका सुक्रोज का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो H2O का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जो जाइलम पानी लेकर के जा रहा था वो अब इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पर H2O का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर मूव कर जाएगा फ्लोएम के अंदर, ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे क्या क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज और H2O दोनों सेम हो गया इस वाले रीजन में, ठीक है। बट अब ये फ्लो कैसे करेगा? नीचे या फिर ऊपर? तो ये देखिएगा, अगर यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है, या फिर सिंक में सुक्रोज चाहिए, जहाँ भी सुक्रोज चाहिए, तो यहाँ पे तो प्रेशर क्या है? प्रेशर मतलब कंसंट्रेशन समझ लो। कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर? हाई है, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में, जहाँ पे ये मैच्योर पार्ट है, मैच्योर पार्ट में जहाँ खाना बना है, ठीक है, खाना बन करके यहाँ पे पहुँच गया। ये वाटर कैसे है ये भी मैंने समझा दिया तुम्हें। कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज बढ़ गया था, वाटर कम हो गया था, तो वाटर यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2O और सुक्रोज प्रॉपर अमाउंट में, बट अब खाना नीचे चाहिए, यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन लो होगा, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, तो मूव कहाँ कर जाएगा? नीचे की तरफ, ठीक है। सपोज यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? खाने का कम होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन यहाँ पे लो होगा, ठीक। अब देखो वाटर वापस चला जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्यों चला जाता है? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम हो जाता है, तो वाटर वापस ऑस्मोसिस के थ्रू चला जाता है। बट खाना का प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पे खाना जो सुक्रोज था हमारा, उसका कंसंट्रेशन इधर लो रहता है और इधर कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन हाई से लो की तरफ सिंक कर गया, तो ऐसे खाना लोडिंग और अनलोडिंग होता है, ठीक है। देखो लोडिंग सुक्रोज इनटू द फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर लोड हो गया, और अनलोडिंग इनटू द सिंक, रूट सेल्स के अंदर अनलोड हो गया। तो इस तरीके से खाना नीचे भी आ सकता है और खाना ऊपर भी जा सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.